अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ ही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुकी हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और आप लोगों को इस वीडियो में है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से बड़ी अपडेट निकल कर रही है, उसके हवाले से मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ। और भी कुछ बड़ी अपडेट हैं, सभी के बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से अपडेट आ रही है। और काफ़ी सारे लोग जो हैं भाई बंधु उसके हवाले से जो है क्वेश्चन वगैरह भी करते हैं और कमेंट वगैरह भी करते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से अपडेट ये आ रही है, अब जल्दी ही जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओपन कर दिया जाएगा और उस पर बहुत ज़ोर शोर से काम चल रहा है। और जैसे ही ये काम पूरा कंप्लीट होता है तो इंशाल्लाह जल्दी ही जो इंटरनेशनल फ़्लाइट है और अगले देशों में जैसे ओपन किया जाएगा, जो अगर खाली कुवैत का हो गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक जहाँ पर फ़्लाइट जाएगी उस देश में इजाज़त नहीं मिलेगी तो दोनों जगहों पे जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू होएगा, तब आना जाना शुरू हो जाएगा। तो ये जल्दी ही इंशाल्लाह जैसे देखा जा सकता है अभी जो कुवैत के अंदर हालात हैं, अब वो धीमे धीमे तो थोड़े सामान्य हो रहे हैं और जल्दी ही इंशाल्लाह इस चीज़ पर काबू पाने के बाद में जो है वो फ्लाइट वगैरह जो है चालू की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट थी और आप लोगों को जानना ज़रूरी था अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड कमेंट भी करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो ये आ रही है, अगर आप भी किसी दुकान वकाले या कहीं पे भी आप काम करते हैं तो अभी कुवैत के अंदर बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रहा है। अगर आप किसी भी जगह कहीं पे भी काम करते हैं तो आप अपना एकामा आईडी है आपके पास में तभी काम करें, नहीं तो अदरवाइज आपको पकड़ लिया जाएगा और पकड़ने के बाद में हो सकता है कुछ ना कुछ आप पे जुर्माना डाला जाए। और आपको जो है अगर वीज़ा आप लीगल तरीके से भी काम कर रहे हैं, एकामा नहीं है आपके पास में, तो आपको वापस भेजा जा सकता है। तो आप अपना सावधानी बरतिए और जहाँ पर भी काम करते हैं अपना एकामा अपने साथ में रखिएगा। और अदरवाइज आपके पास में एकामा नहीं है तो आप जो है काम बिल्कुल ना करें। अगर आप इलीगल तरीके से हैं तो आप बिल्कुल काम ना करें इस टाइम पे, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। उस टाइम आपको पकड़ लिया गया तो हो सकता है आपके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। तो ये अभी जो है कुवैत के अंदर चेकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, तो इसलिए आप अपनी सावधानी बरतिए और अपना ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जिस तरह से किसी बंदे को पकड़ा जाता है तब। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जैसे काफ़ी ज़्यादा जो है नेपाली भाइयों के भी कमेंट आते थे कि हमारे यहाँ की फ़्लाइट जो है कब चालू होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कल की डेट में जो है नेपाल के लिए भी फ़्लाइट जो है चालू हो गई है। जो इलीगल तरीके से लोग रहते हैं, जो रजिस्ट्रेशन किए हुए थे, जो कैंप में थे कुवैत के, तो कुवैत सरकार के जो अंडर में रजिस्ट्रेशन कराया था जिन लोगों ने, तो उनको जो है भेजे जाने का काम शुरू हो गया है और नेपाल सरकार ने भी उनको इजाज़त दे दी है। तो कल जो है फ़्लाइट जा चुकी है, नेपाल की फ़्लाइटें जा चुकी हैं। इंशाल्लाह आपके लिए खुशखबरी है कि आप भी अपने देश जो है नेपाल वापस जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछते थे कि भाई हमारे यहाँ का जो काम कब शुरू होएगा और नेपाल हम वापस कब जाएंगे। तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपकी जो फ़्लाइट हैं वो भी चालू हो गई हैं और जाना भी शुरू हो गई हैं। तो ये कुछ बड़ी अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों तक पहुंचाई जाए। और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अब बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, मैंने जैसे कल एक वीडियो बनाया था जिसमें PCR जो है सर्टिफिकेट के बारे में बताया था। एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो, उसके बारे में बताया था। अगर आप रिटर्न आते हैं तो आपके पास में वो होना चाहिए और मेडिकल वगैरह होना चाहिए। तो काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि ये जो है कब से लागू होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी उस पर चर्चा चल रही है और किसी भी तरह से कोई भी अभी वो लागू नहीं किया गया है। जैसे वो लागू होता है और जो लोग आप इंडिया में रहते हैं जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको पहले अपना जो मेडिकल रिपोर्ट अपने साथ में लेके जाने पड़ेगी और वो एयरपोर्ट पे दिखानी पड़ेगी। जब वहाँ पे कुवैत पहुँचेंगे तो वहाँ पे भी आपको दिखानी पड़ेगी। और हो सकता है एयरपोर्ट पे दिखाने के बाद में आपको 7-8 दिन का क्वारंटीन किया जाए और उसके बाद में आपको काम पे लगाया जाए। लेकिन ये सारा जो सिस्टम है, ये सारा जो काम है जब ही चालू होगा जब सारा कुछ सामान्य हो जाएगा, नॉर्मली चीज़ें हो जाएंगी, या फिर वहाँ पे वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग छुट्टी पे आए हुए हैं वो तभी जा पाएंगे जब वहाँ पे वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। अभी फ़िलहाल में सारा जो कुवैत के अंदर लोग रहते हैं वो निकालने में लगे हुए हैं
ना कि अभी किसी को आने की इजाज़त दे रहे हैं। जैसे ही इसके हवाले से कोई नया अपडेट आता है, अभी वो कुछ भी किसी भी तरह का जो है लागू नहीं किया गया है। जैसा वो लागू किया जाएगा या फिर आप लोगों को बुलाया जाएगा जो लोग छुट्टी पाए हुए हैं, तो इंशाल्लाह मैं आप इनको इसी चैनल पर अपडेट कर दूंगा। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, ताकि हमेशा आपको तुरंत फ्री में नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को तुरंत देख पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर।